दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं दास्तान करबला के बाद तमाम शोधाओं को किसने दफन किया, कहाँ दफन किया और कैसे दफन किया। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इमाम हुसैन और तमाम शोधा इकराम को किसने दफन किया और हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक कहाँ दफन है। जब यजीदी फौज ने तमाम शोधाओं को शहीद कर दिया, उसके बाद करबला में क्या हुआ आज हम आपको बताते हैं। 10 मुहर्रम का दिन गुजरने के बाद अब वो शाम आई। शाम को करबला के जानिसाब के कटे हुए सर करबला में बिखरे हुए थे। ये शाम कितनी भयानक शाम थी, जिस तरह भी नजर जाती करबला के जमी खून से लाल थी। नवासा रसूल के बाद फौजी यजीद के हाथ में तमाम शहीदान करबला के कटे सर थे और वहाँ बगैर सर के जमीनी करबला पर लाशें बिखरी पड़ी थी। इतना दर्दनाक रहा होगा ये मंजर। पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने तमाम मुसलमानों को मैयत, गुस्ल, कफन और दफन के अहकाम बताए, उन्हीं का नवासा और खानदान के दूसरे अफराद तमाम मुसलमान बगैर कफन करबला में पड़े हुए थे और इनके साथ वो सलूक भी नहीं किया गया जो मुसलमान के साथ किया जाता है, चाहे वो कैसा ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो। इतना भयानक मंजर भी करबला ने बर्दाश्त किया और यतीमों बेवाओं का काफिला अपने घर वालों को बेकफन छोड़कर कूफा रवाना हो गया। तारीख ये बताती है कि जहीर बिन आमिर की जोजा ने अपने गुलाम को कफन देकर भेजा कि जाओ मेरे शोहर को कफन देकर दफन कर देना। और जब गुलाम गया और उसने इमाम हुसैन की लाश को बगैर कफन देखा तो वह बोला, गजब की बात है, मेरे आका को कफन दे दूं और इमाम हुसैन की लाश इसी तरह पड़ी रहे। बाखुदा मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगा। चुनांचे वो कफन अपने इमाम हुसैन को दे दिया और दूसरा कफन लाकर अपने आका को दिया। दूसरी रिवायत यह है कि इब्ने साद के चले जाने के बाद शहादत के तीसरे दिन कबीला बनी असद के पास के गांव में रहने वाले शख्स ने इमाम हुसैन को दफन किया। यहूदियों में 2 शख्स ऐसे थे जो भागकर ईरान की वादी से आबाद हो गए थे। यजीदियों के चले जाने के बाद उन्होंने रात को लाशों को शोधा से एक नूर निकलते देखा और इस करामात के बाद वहां के बाशिंदों ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, ये लाशें औलियाए खुदा की हैं, लिहाजा इनको दफन किया जाए। इसके बाद तमाम लाशें दफन की गई। इमाम हुसैन को एक कब्र में दफन किया गया जहां आज उनका मजार बना हुआ है। इमाम हुसैन के बाद अली अकबर को दफन किया गया। इनके बाद दूसरे अहले बैत और तमाम को गड्ढा खोदकर एक साथ दफन किया गया, जिसे गंजे शहीदा कहते हैं। और हजरत अब्बास नहर फुरात के पास शहीद हुए थे, इसलिए उनको वहीं दफन किया गया जहां पर एक वक्त आपका रोज़ा मुबारक बना हुआ है। दूसरे शोधा का यकीन नहीं किया जा सकता, बस इतना कहा जा सकता है कि इमाम हुसैन के रोज़े के आसपास उनको दफन किया गया है। इमाम हुसैन का सर मुबारक कहाँ दफन है, इस बारे में कई रिवायतें मौजूद हैं। एक रिवायत में आता है हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक दमिश्क में तकफीन किया गया है। एक रिवायत में आता है आपका सर मुबारक आपके जिस्म के साथ दफनाया गया। एक रिवायत ये भी है आपके सर मुबारक को मदीना लाया गया और आपकी वालिदा की बगल में दफनाया गया। एक रिवायत में आता है यजीद ने पूरे शहर में सर मुबारक को घुमाया। जब सर मुबारक का जुलूस अस्कलान पहुंचा तो वहां के हाकिम ने कहा, खबरदार इसका जुलूस निकाला। फिर उन्होंने सर मुबारक को वहीं दफन कर दिया। मिस्र के हाकिम ने 30,000 दिनार देकर
लेकर आपका सर मुबारक ले लिया, फिर रेशम के कपड़े में लिपेट कर नंगे पैर वहां से कुछ लोगों के साथ आप जमादिउल आखिर 548 हिजरी को मिस्र में आपके सर मुबारक को लेकर आए। उस वक्त भी इमाम हुसैन का सर मुबारक तरोताजा था और उसमें खून भी नजर आ रहा था। हजरत इमाम हुसैन का सर मिस्र की राजधानी काहिरा में दफन किया गया। जिस जगह पर इमाम हुसैन के सर को दफन किया गया है उस जगह को मसहद हुसैनी कहते हैं। नाज़रीन, एक बड़े बुजुर्ग हैं जिनका नाम शेख साबुद्दीन अनफी है। वो इस कश्मकश में थे आपका सर मुबारक यहाँ है या नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर बताया, यहाँ पर मेरे नवासे इमाम हुसैन का सर मुबारक तकफीन है। शेख साबुद्दीन फरमाते हैं, उस दिन से मेरा यकीन पक्का हो गया। कौन भूलेगा वो सजदा हुसैन का, खंजरों तले भी सर न झुका हुसैन का। मिट गए नस्ल यजीद करबला की खाक में, कयामत तक रहेगा जमाना हुसैन का। कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले, ये शान रखते हैं दुनिया में मुस्तफ़ा वाले। हवाएं कुफ्र न ठहरी तो देखना एक दिन निकल पड़ेंगे ज़मीनों से करबला वाले। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक जो भी इस वीडियो को देख रहा है और जो लाइक करके शेयर कर रहा है, मौला तू करबला वालों के साथ के तमाम की परेशानी को दूर कर देना, तमाम की हिफाजत फरमाना।